11th Statistics Unit 3 Graphic Representation of Data. इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसमें टेबुलर प्रेजेंटेशन, फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और उसके बाद जो है आज ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले इसको हेडिंग में आप लिखें ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो इसको हम दो एंगल से देखेंगे, एक तो यानी फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन और फिर एडवांटेजेस। फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स यानी इसके फंक्शंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स मकासद क्या हैं, क्यों हम पढ़ते हैं इसको। तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन तो ये कुछ ही पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कीजिए। टू मेक कम्प्लेक्स डेटा सिंपल, जो डेटा आप हमारे पास होता है इसको हम सिंपल बनाने के लिए, जो इजी हमें फिर बनता है, तो इसको इजी करने के लिए हमें ग्राफिक प्रेजेंटेशन डेटा को देनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है दूसरा पॉइंट, आप नोट करें, टू मेक कंपेरिजन इजी। और इसी तरह जो है कंपेरिजन, अगर दो क्वांटिटीज़ हैं या दो ग्रुप्स हैं तो या तीन ग्रुप्स जितने भी हैं, तो उनका जो है कंपेरिजन जो है हम इजी बिल्कुल इन फर्स्ट साइट, इसको कोई भी अगर देखे तो इन फर्स्ट साइट वो अंडरस्टैंड कर सकता है। और तीसरा जो है टू मेक मोर डिटेल्ड एनालिसिस, तो जो हम एनालिसिस करते हैं, जो डेटा हमारे पास होता है, अब अगर इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दें तो हम जो है इसको डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं इस पे जो है। उसके बाद इस साइड में आप एक और चीज़ लिखें जैसे फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। और अब एडवांटेजेस, यानी इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। नंबर 1, ये जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है इट इज़ अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। नंबर 2, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। नंबर 3, यूजफुल इन कंपेरिजन। नंबर 4, नो नीड ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। नंबर 5, हेल्पफुल इन प्रिडिक्शंस। यानी एडवांटेजेस में अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, ये जो ग्राफिकल ये अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे आपके पास कोई डेटा है, अगर आप इस ऐसे ही आपको जो है काउंटिंग नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं तो उससे जो है इतना ये अट्रैक्टिव नहीं बन सकता। अब जब आप ग्राफ आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बड़ा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव हो जाता है। उसके बाद और फिर सिंपल, आसानी से हम समझ पाते हैं, जस्ट इन सिंगल साइट हम देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। और उसके बाद जो है यूज़फुल इन कंपेरिजन, तो अगर जो है ये अगर कंपेयर करें हम क्वांटिटीज़ को तो उसमें हमें ये मदद करता है और बड़ी आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद चौथा, नो नीड ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, यानी कोई उतनी मैथमेटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस जैसे आपने ग्राफ देखा तो कोई भी फिर जो है अंदाज़ा लगा सकता है कि कौन सी चीज़ उसकी मिकदार क्या है या वो कैसा है क्या है। उसके बाद जो 5 जो है हेल्पफुल इन प्रिडिक्शंस, और जो नेक्स्ट प्रिडिक्शंस होती हैं तो उसमें जो है हम ये उसमें भी हमें हेल्प करता है। नाउ द क्लास इज़ ओवर, थैंक यू।